शिवलिंग 16 मई को बरामद हुआ है। उस शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। हमने शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग की है और जो नीचे अर्घा पाया गया है या उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की है। कि हमारी इस एप्लीकेशन पे बहुत भ्रम फैलाया गया कि हमने शिवलिंग की सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग की है। कोर्ट ने हमारी बात सुनी है और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। जब तक एक्सपर्ट नहीं बैठेगा तब तक जांच नहीं हो सकती है। देखिए, आज इस केस में ऐतिहासिक घड़ियों में एक और ऐतिहासिक घड़ी जुड़ी है, जहां पे पहली बार हिंदू समाज की तरफ से मांग की गई है कि जो शिवलिंग 16 मई को बरामद हुआ है उस शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन द्वारा एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये प्रावधान है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकती है और उसी क्रम में हमने मांग की है। आपके माध्यम से ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हमने शिवलिंग की साइंटिफिक जांच की मांग की है और जो नीचे अर्घा पाया गया है या उसके इर्द गिर्द जितना एरिया है उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की है। कार्बन डेटिंग होगी कि नहीं होगी शिवलिंग की, ये एएसआई पहले एक जांच करके प्राइमा फेसी, अगर उसमें कोई भी जीवाणु नहीं है, कोई वुड या कोई और ऐसा कंटेंट नहीं है, तो उसकी ऑब्वियसली पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। और जो नीचे जो उसका एरिया है वहाँ पे कार्बन डेटिंग की जाएगी और साथ ही साथ शिवलिंग की साइंटिफिक जांच जीपीआर सर्वे द्वारा रेडार के द्वारा साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा अडॉप्ट करके एएसआई कोर्ट के सामने रिपोर्ट देगी। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि हमारी इस एप्लीकेशन पे बहुत भ्रम फैलाया गया कि हमने शिवलिंग की सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग की है और जो पत्थर है उसकी कार्बन डेटिंग कैसे हो सकती है। मेरी एप्लीकेशन किसी ने पढ़ी नहीं। हमने अपनी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है पैरा बी में, प्रेयर बी में, कार्बन डेटिंग और अदरवाइज बाय एएसआई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो हम तो एक्सपर्ट नहीं है, इस चीज में एक्सपर्ट एएसआई है। अब एएसआई जो है जब कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगी तो एएसआई वो मेथड अडॉप्ट करेगी जिससे बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए हुए उसकी एज चीजें रेक्टिफाई करके एसर्टेन किया जा सके। कोर्ट ने हमारी बात सुनी है और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए और इसीलिए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा फाउंटेन है, ये शिवलिंग नहीं है और इसको एसर्टेन नहीं किया जा सकता है, कोई जांच नहीं बैठ सकती है। हमारा कहना यह है कि अगर एक पक्ष कह रहा है फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, तो जब तक एक्सपर्ट नहीं बैठेगा तब तक जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई और तरीका नहीं है ये असर्टेन करने का कि ये शिवलिंग है कि नहीं है। और इसीलिए कोर्ट के सामने हमने अपनी बात रखी है। कोर्ट ने हम दोनों को बहुत पेशेंटली सुना है और जजमेंट रिजर्व रखा है। 7 अक्टूबर को इस मुद्दे पे जजमेंट आएगी।